नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपलब्ध संक्रमण धातु कौन सी है? ऑप्शन बी लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? ऑप्शन बी बढ़ेगा। अगला है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। अगला है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला है, पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी फास्फोरस। अगला, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी कार्बन। अगला है, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन संचीति। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य तत्कालीन पश्चिम एशियाई सभ्यताओं से अलग करता है? ऑप्शन सी रंग जमाने की कला। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था? तो ऑप्शन सी एतमादुद्दौला की कब्र। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मंडल। अगला है, 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बढ़ चुका था? तो ऑप्शन बी 5 राज्यों में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन सी के मेनन। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 10। अगला है, बजट क्या है? तो बजट क्या होता है? ऑप्शन बी एक वार्षिक वित्तीय विवरण। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है? ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सुएज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई है? तो ऑप्शन ए यूरोप और पूर्वी एशिया। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन सी दिन रात और ऋतुएं। अगला है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा कहा जाता है और मकर रेखा। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? ऑप्शन सी अवसादी चट्टानों में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या कह सकते हैं IFC
की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, वर्ष 1956। अगला है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश शांत क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, व्यापारिक हवा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है? ऑप्शन ए, डायमंड हार्बर। अगला है, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, गोवा में। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओला वृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए, वर्षा मापी। अगला है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला है, आंध्र प्रदेश में बहुतायत से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? ऑप्शन सी, हल्दी। किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की तीव्रता का मान कितना होता है? ऑप्शन बी, 0.34 गॉस। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, CSO। अगला क्वेश्चन बनता है, एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशिक दूरदर्शी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स संयंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन सी, कालाबूर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, बिलीबिली, जो कि है कनाडा। ओके, ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। टाइफून जो होता है वो चीन सागर, टॉर्नेडो हो जाएगा मध्य पश्चिमी अमेरिका, और हरिकेन वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप। अगला है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जनक कौन होता है? तो ऑप्शन है, विषाणु वायरस। अगला है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी, नहरें। अगला, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन डी, ये सभी। गेहूं भी नहीं है, सरसों भी नहीं है, और चना भी नहीं है। अगला, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और आगे क्या कहता है, कूट के माध्यम से मिलान करना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। चलिए मिलान करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर मिलान करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है जावदी श्रेणी। जावदी श्रेणी का हो जाएगा दूसरे से कावेरी तथा दक्षिणी पेन्नार नदियों के बीच। फिर है नल्लाम मलाई श्रेणी, इसका हो जाएगा पहले से पालन तथा दक्षिणी पेन्नार नदियों के बीच। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पालकोंडा श्रेणी, इसका हो जाएगा चौथे वाले से पालर तथा उत्तरी पेन्नार नदियों के बीच। फिर है सेबराय पहाड़ी श्रेणी, इसका हो जाएगा तीसरे से कृष्णा तथा उत्तरी पेन्नार नदियों के बीच। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सूचियों में उद्यानों व संरक्षित जीवों के नाम दिए गए, इन्हें सुमेलित कीजिए। तो कूट के द्वारा मिलान करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। पहला है मेरीन अभयारण्य गुजरात, इसका हो जाएगा तीसरे से ओलिव रिडले। फिर है सुल्तानपुर झील हरियाणा, इसका हो जाएगा चौथे से जल पक्षी। फिर है सी मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान, इसका क्या हो जाएगा दूसरे से खस्सी सुअर। फिर है पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इसका हो जाएगा पहले से बाघ। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? तो ऑप्शन डी, चाय। अगला है, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है? तो ऑप्शन डी, तीसरा और पांचवा। तीसरा है इंडीगिरिका और पांचवा है चर्चिल। अगला, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन सी, तंबाकू। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी पेरिस। सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राज्यों को। ओके, तो पहला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान गुजरात, सी है राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला है रक्त का शोधन कौन करता है? तो रक्त का जो शोधन करता है ऑप्शन है गुर्दे करते हैं। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? तो मूल्य वृद्धि के जो परिणाम होते हैं आपको बता देता हूँ, उपरोक्त सभी होते हैं। मूल्य वृद्धि के कारण ऑप्शन है भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और असमताओं में बढ़ोतरी होती है, निवेश पर विपरीत प्रभाव। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला है वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।